हाय गाइस, मैं हूँ प्रिया और मेरे इंग्लिश हुनर ए टू जेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पहली मुलाकात में हम कैसे बात करते हैं किसी से। जब भी हमारी किसी से पहले मुलाकात होती है तो हम उससे किस तरह से बातें करते हैं। तो सबसे पहले जब हम किसी से मिलते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, ग्रीटिंग्स करते हैं। ग्रीटिंग्स बोल सकते हैं या आप ग्रीट करना भी बोल सकते हैं। हिंदी में बोलेंगे हम अभिवादन करना। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं, पहली मुलाकात होती है हमारी, तब हम सबसे पहले उसका अभिवादन करते हैं, यानी ग्रीट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो उससे हम किस तरह से बातें करते हैं। तो सबसे पहले जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो सबसे पहले उससे हम क्या करते हैं, हम उसे हेलो बोलते हैं या तो हाय बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में हम क्या बोलेंगे, इसे नमस्ते बोलेंगे या नमस्कार बोलेंगे। ठीक है, हाय हेलो आप कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है, नमस्ते या नमस्कार। ठीक है, तो आप जब अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं या अपने किसी रिलेशन में बात कर रहे हैं तब आप हेलो का यूज़ कर सकते हैं या हाय का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप किसी सीनियर से बात कर रहे हैं, अपने ऑफिस में किसी सीनियर से अगर बात कर रहे हैं तो आप उससे हाय नहीं बोलेंगे, आप उससे केवल हेलो बोलेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको। तो दूसरा है हमारा कि जब हम किसी से पहली मुलाकात करते हैं तब उससे हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, आपने नमस्ते नमस्कार कर लिया, उसके बाद आप उससे पूछते हैं कि क्या हाल है, मतलब या आप कैसे हैं। ठीक है, आप अगर ने आपने पूछा अगर क्या हाल है भाई या आप कैसे हैं, तो इंग्लिश में हम उससे पूछ सकते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू। ठीक है, आप क्या हाल है या आप कैसे हैं, दोनों चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हाउ आर यू, भाई तुम कैसे हो, क्या हाल है। जब बहुत दिनों के बाद हम किसी से मिलते हैं तो हम यही पूछते हैं ना कि भाई क्या हाल है, कैसे हैं आप। तो इस तरह से हम पूछ सकते हैं हाउ आर यू। ठीक है, तो अभी तक जिन लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को बिल्कुल टाइम पर मिल जाया करे। और वीडियो मेरी पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा सेंटेंस है हमारा कि भाई कैसा चल रहा है। जब हम किसी से बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो हम उससे पूछते हैं ना कि कैसा चल रहा है। तो इंग्लिश में हम उसको किस तरह से बोलेंगे कि हाउ इज इट गोइंग। ठीक है, हाउ इज इट गोइंग मतलब भाई कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, मतलब क्या काम चल रहा है। तो आप इस तरह से उसे पूछ सकते हैं। अब है भाई क्या चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है मतलब व्हाट्सएप। व्हाट्सएप हम ज़्यादातर इस सेंटेंस का यूज़ अपने दोस्तों के साथ करते हैं कि पूछते हैं कि व्हाट्सएप क्या चल रहा है भाई तुम्हारा, आजकल कुछ बता नहीं रहे हो। तो इस तरह से हम पूछ सकते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस का यूज़ हम दोस्तों के साथ या अपने रिलेशनशिप के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपने सीनियर के साथ इस सेंटेंस का यूज़ कभी नहीं करेंगे। तो चलिए आगे सेंटेंस बताते हैं आपको। अब है व्हाट्स गोइंग ऑन। व्हाट्स गोइंग ऑन इसका मतलब भी होता है क्या चल रहा है। ठीक है, अभी इसके पहले हमने जो सेंटेंस पढ़ा था उसका मतलब भी होता है कि क्या चल रहा है, और व्हाट्स गोइंग ऑन इसका मतलब भी होता है कि क्या चल रहा है भाई, आजकल क्या चल रहा है। तो इस सेंटेंस का यूज़ भी हम कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ या अपने रिलेशन वालों के साथ, इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस का यूज़ हम अपने बड़ों के साथ कभी नहीं करेंगे। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि कोई आपसे पूछे कि हाउ आर यू, क्या हाल है भाई या आप कैसे हैं, तो आप कह सकते हैं गुड या फाइन। ठीक है, इसका मतलब अच्छा होता है और ठीक है भी होता है। तो आप दोनों चीज़ बोल सकते हैं, गुड बोल सकते हैं या फाइन, दोनों चीज़ बोल सकते हैं। ठीक है, जब आपसे कोई पूछे कि हाउ आर यू या क्या हाल है या आप कैसे हैं। ठीक है, अब है नॉट गुड।
मान लीजिए अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। आपसे किसी ने पूछा हाउ आर यू, क्या हाल है, तो आप अगर मान लीजिए आप अच्छे नहीं हैं तो आप बोल सकते हैं नॉट गुड। मतलब होता है इसका कि अच्छा नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आप अच्छे नहीं हैं, कुछ भी अच्छा नहीं है, तो आप बोल सकते हैं नॉट गुड। अब है हमारा फाइन और ग्रेट। फाइन, ग्रेट। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको किसी से कहना हुआ कि अच्छा, तो आप बोल सकते हैं फाइन। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर किसी को कहना है कि बहुत अच्छा, आपको किसी का कुछ काम पसंद आ गया, तो आप जैसे बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा, तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं ग्रेट। ठीक है, तो अच्छा के लिए आप फाइन बोलेंगे, और जैसे आपको बहुत अच्छा बोलना है तो आप ग्रेट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना ग्रेट, ये काम तुमने बहुत अच्छा किया, तो ठीक है, इस तरह से बोलेंगे। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। तो अब मान लीजिए कि जैसे आपका मन नहीं है किसी से बात करने का, ज़्यादा आपका मूड नहीं है किसी से बात करने का, तो आप बोल सकते हैं कि जैसे दैट्स ओके, नॉट बैड, मतलब ठीक ही है, बुरा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। मान लीजिए कि अगर जैसे आपको ज़्यादा बात करने का मन नहीं है, आपको बात वहीं पे ख़त्म करनी है, फिनिश करनी है आपको बात अपनी, तो आप बोल सकते हैं दैट्स ओके या नॉट बैड। ठीक ही है, मतलब बुरा नहीं है। ठीक है, मतलब अच्छा ही है, ठीक है, ज़्यादा बुरा नहीं है। इस तरह से आप बोल सकते हैं। और मान लीजिए कि अगर आपको किसी से कहना है कि कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मान लीजिए कभी आप उदास बैठे हों कि कोई अगर सामने वाला आपसे पूछता है कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, तो आपकी उदासी देखकर आपको कहना हो कि कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, तो आप बोल सकते हैं नथिंग। क्या बोलेंगे? नथिंग। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको कहना हो कि ज़्यादा नहीं। मान लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि क्या चल रहा है, व्हाट गोइंग ऑन, तो आपको अगर बोलना है कि ज़्यादा नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं, तो आप बोल सकते हैं नॉट मच। ठीक है, इस तरह से आप इंग्लिश में बोल सकते हैं नॉट मच। अब सेंटेंस है कि मैं ठीक हूँ। मान लीजिए कि अगर आपसे कोई कह रहा है कि हाउ आर यू, या मतलब आप कैसे हैं, क्या हाल है, तो अब अगर आपको बोलना हो कि मैं ठीक हूँ, तो आप कह सकते हैं कि आई एम फाइन, या बोल सकते हैं आई एम गुड। ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ। तो इस तरह से आप उससे इंग्लिश में उसको जवाब दे सकते हैं, आई एम फाइन या आई एम गुड। अब है कि आपको देखकर अच्छा लगा। मान लीजिए कि आप किसी से बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, अपने किसी फ्रेंड से या अपने किसी रिलेशन वालों से बहुत बहुत टाइम बाद अगर आप मिल रहे हैं उनसे, तो आप कहते हैं ना कि आपको देखकर अच्छा लगा, आपको देखकर खुशी हुई, तो आप बोल सकते हैं कि गुड टू सी यू। ठीक है, आप उसको इस तरह से इंग्लिश में बोल सकते हैं कि गुड टू सी यू, मतलब आपको देखकर अच्छा लगा। तो अब आपने बोल दिया कि गुड टू सी यू, कि आपको देखकर अच्छा लगा, फिर सामने वाला आपको क्या जवाब देगा कि मतलब आपको भी देखकर अच्छा लगा। भाई इतने टाइम बाद अगर आप मिल रहे हैं उनसे, एक दूसरे से, तो भाई दोनों लोगों को एक दूसरे को देखकर अच्छा लगेगा। तो सामने वाला आपसे क्या बोलेगा कि आपको भी देखकर अच्छा लगा, मतलब गुड टू सी यू टू। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं, या आपसे कोई पहली बार मिल रहा है, तो आप कहेंगे ना कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो इसी चीज़ को आप इंग्लिश में बोलेंगे कि नाइस टू मीट यू। ठीक है, नाइस टू मीट यू। जब आप किसी से अचानक या मिल जाते हो, तब भी आप ये बोल सकते हैं कि नाइस टू मीट यू, मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब मान लीजिए कि सामने वाले ने आपसे बोला कि नाइस टू मीट यू, तो आप भी बोले ना कि आपसे भी मिलकर मुझे अच्छा लगा, तो आप क्या बोलेंगे कि नाइस टू मीट यू टू, मतलब आपसे भी मिलकर मुझे अच्छा लगा। ठीक है, आपसे भी मिलकर मुझे अच्छा लगा, मतलब नाइस टू मीट यू टू। तो इस तरह से आप सामने वाले का जवाब देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब मान लीजिए कि अब आप किसी से अगर पहली बार मिल रहे हैं और उसने आपका कोई काम कर दिया या आपकी कोई हेल्प कर दी, तो आप उससे कह सकते हैं कि मतलब धन्यवाद।
धन्यवाद मतलब थैंक यू, आप उससे कह सकते हैं थैंक यू मदद करने के लिए। अब मान लीजिए कि अगर आपको किसी से अपना कोई काम करवाना हो तो आप उसको किस तरह से बोलेंगे। आप डायरेक्ट तो नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे शायद वो आपका कोई काम करे भी ना। तो आप अगर प्लीज़ लगा के बोलेंगे कि प्लीज़ मेरा ये काम कर दीजिए, तो आप का शायद वो काम हो भी जाए। तो अगर आपको किसी से कोई काम करवाना हो तो आप बोल देना कृपया मेरा ये काम कर दीजिए, तो आप उसी चीज़ को इंग्लिश में बोल सकते हैं कि प्लीज़। ठीक है, आप प्लीज़ लगा के बोल सकते हैं, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, कृपया मेरी मदद कर दीजिए। तो इस तरह से आप बोलेंगे। अब है हमारा सेंटेंस कि मतलब क्या आप ठीक हैं। मान लीजिए कि अगर आप रास्ते में चल रहे हैं, किसी को चोट लग गई या आप किसी को बहुत परेशान देख रहे हैं, तो आप बोलते हैं ना कि क्या आप ठीक हैं। तो उससे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं कि आर यू ओके, मतलब क्या आप ठीक हैं। तो ठीक है। अब है हमारा एक्सक्यूज़ मी, मतलब माफ़ कीजिएगा या क्षमा कीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आप रास्ते में खड़े हैं, आपके सामने कोई आगे आके खड़ा हो गया, तो आप उसको कैसे साइड करेंगे, कैसे हटाएंगे। तो आप उससे एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ साइड इस तरह से बोलेंगे ना। तो आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज़ मी, मतलब माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। अगर आपको किसी से अपनी कोई बात कहना भी है तब भी आप एक्सक्यूज़ मी कह के अपनी बात कह सकते हैं। अब है हमारा सी यू। सी यू मतलब फिर मिलते हैं। जब आप पहली बार किसी से मिलें, अगर आप उसे बाद में दोबारा मिलने वाले हैं तो आप कह सकते हैं ना कि फिर मिलते हैं। ठीक है, या फिर मिलते हैं या फिर मिलेंगे। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि सी यू मतलब फिर मिलते हैं। या आप कह सकते हैं कि जैसे आप अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जा रहे हैं, तो आप कहेंगे कि ओके बाय, सी यू मतलब फिर मिलते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपनी बात कह सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।